भारत और ताइवान से भिड़ना चीन को पड़ा बहुत भारी। अचानक 19 देश पड़ गए हैं चीन के पीछे। अमेरिका के बाद भारत बन सकता है हथियारों का बेताज बादशाह। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि एक साथ 19 देश हाथ धोकर के चीन के पीछे पड़ गए हैं? इसके पीछे चीन का क्या तगड़ा झोल है जो अब उसकी बर्बादी की कहानी लिख रहा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत और ताइवान ही चीन के असली दुश्मन हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों, चीन दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और उसकी भूख है कि ये बॉर्डर और ज्यादा बढ़ते जाएं। लिहाजा वो भारत की तरह ही सभी देशों के साथ छल कपट और दादागिरी करता है। किसी देश को कर्ज के जाल में फंसा करके जमीन हड़प लेता है, जैसा हमारे पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ देशों के बॉर्डर में वो दबे पांव घुसपैठ करने लगता है, जैसा उसने भारत, ताइवान, नेपाल, भूटान, म्यांमार समेत कई देशों के साथ में किया है। भारत के साथ पहले उसने डोकलाम, फिर गलवान और फिर तवांग में जो कुछ किया उसने भारत को चौकन्ना कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी उसकी बुरी नजर है भारत के अरुणाचल प्रदेश पर, भारत की चिकन नेक पर। उसके मंसूबे हैं कि वो किसी भी तरह से भारत की चिकन नेक को तोड़ डाले ताकि भारत पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से ही कट हो जाए। अब दोस्तों, ये भारत के साथ ही नहीं, चीन की जिसके साथ भी सीमा लगती है वहां वो ये हरकतें करता ही है। लेकिन अब भारत, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर के कुछ ऐसा जुगाड़ सेट किया है कि चीन पर एक साथ 19 देश टूट पड़े हैं। चीन को ये पंगा अब बहुत भारी पड़ चुका है, क्योंकि कुछ ही वक्त में 19 नहीं बल्कि 23 देश भी चीन की कब्र खोदने के लिए तैयार बैठे हैं। और दोस्तों, भारत के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ इस पूरी फौज को लगाकर आर्थिक और रणनीतिक फायदा ले सकता है। दोनों ही मोर्चों का भारत शहंशाह बन सकता है, साथ ही हथियारों का तगड़ा सप्लायर भी बन सकता है, और भारत इसमें कामयाब भी हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है और कैसे कैसे भारत इससे बड़ा फायदा लेता जा रहा है, और ये देश एक साथ आखिर चीन के दुश्मन क्यों बन बैठे हैं, इसकी असली कहानी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चीन जितना जमीन हड़पने में लगा है उतना ही उसकी नजर समंदर पर भी टिकी हुई है। इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कई मुल्क हैं जिनके साथ चीन का समुद्र में भी सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है। दोस्तों, चीन और उसकी दादागिरी वाली कहानी जानने से पहले आप जरा ये चीन का मैप देख लीजिए। चीन दरअसल दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला और एरिया वाइज दुनिया का तीसरे नंबर का देश है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिन 14 देशों से मिलती है उनकी बात करें तो जमीनी हिसाब से भारत, अफगानिस्तान, भूटान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम से इसकी सीमाएं मिलती हैं। लेकिन चीन का दावा है कि उनकी ये सीमाएं 14 नहीं बल्कि 30 देशों तक फैली हुई हैं। लेकिन ये सिर्फ चीन का दावा है, क्योंकि इन डिस्प्यूट्स में समुद्री सीमा को लेकर के विवाद शामिल हैं। अब दोस्तों, अगर बात सबसे पहले चीन के साथ लैंड डिस्प्यूट की करते हैं तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। भारत और चीन के बीच में काफी पुराना सीमा विवाद है। भारत के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा ठोकता है। लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर चीन अपनी धौंस दिखाता है। भारत चीन के साथ करीब 3486 किलोमीटर लंबी सीमा को शेयर करता है। चीन दावा करता है कि मैकमोहन लाइन के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसके 9000 वर्ग किलोमीटर जमीन को दबा ली है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। साल 1962 में भारत चीन वॉर के बाद इन दोनों ही देशों की कई बार झड़पें हुई हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ इलाकों को मिलाकर 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसे लेकर के दोस्तों, दोनों देशों के बीच तनातनी लगातार जारी है। वहीं दोस्तों, बात अगर हमारे पड़ोसी भूटान की करें तो भूटान चीन के साथ 500 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है, और इस वक्त दोस्तों भूटान के डोकलाम में चीन अपनी दावेदारी ठोक रहा है, क्योंकि दोस्तों साल 2017 में वहां से भारत ने चीन को पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से यहां पर आकर के धमक गया है। दोस्तों, चीन यहां सड़कों का जाल बिछा रहा है। इतना ही नहीं, उसने यहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकर तक बना लिए हैं। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कई वार्ताएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद मसला सुलझा नहीं है।
दोस्तों ये इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भारत के बॉर्डर वाले राज्यों पर चीन की सीधी निगरानी हो सकती है। वहीं दोस्तों नेपाल और भूटान पर कब्जा चीन की 5 फिंगर पॉलिसी का पार्ट है। चीन की ये नीति इतनी ज्यादा विवादित है कि वो कभी भी इसका ऑफिशियली तौर पर जिक्र नहीं करता, लेकिन इस दिशा में जाने वाले ड्रैगन की कोशिशें हमेशा सबको नजर आती हैं। और दोस्तों इसी पॉलिसी के तहत उसने तिब्बत को अपने अंदर मिला लिया था। हालांकि चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी से ही चीन का हिस्सा था, लिहाजा तिब्बत उनका है, लेकिन तिब्बत के लोग चीन के दावे को नकारते हैं। साल 1912 में तिब्बत के तीसरे धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। उस वक्त चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में आई और सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला बोल दिया और एक साजिश के तहत तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया। वहीं दोस्तों अगर तालिबान वाले अफगानिस्तान की बात करें तो चीन और अफगानिस्तान के बीच में 92.5 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर पड़ने वाले वखंत क्षेत्र को लेकर के दोनों देशों के बीच तनाव होता रहा है। चीन का दोस्तों यही हाल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ भी देखा जा सकता है। वहीं म्यांमार यानी बर्मा के साथ भी चीन का सीमा विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। दोस्तों साल 1271 से 1368 के बीच चीन के युआन राजवंश के समय बर्मा चीन का हिस्सा हुआ करता था। उस इतिहास को आधार बना करके चीन बर्मा के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी दिखाता है, लेकिन चीन का बर्मा यानी म्यांमार के साथ साल 1960 में समझौता हो गया था, जिसके बाद दोनों देशों की 2185 किलोमीटर लंबी सीमा आपस में मिलती है, लेकिन म्यांमार चीन पर सीमा विवाद खड़ा करने का आरोप लगाता रहता है। अगर दोस्तों चीन के समुद्री विवादों की बात करें तो चीन का वियतनाम के साथ युद्ध भी हो चुका है। चीन वियतनाम के बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोक रहा था। इसमें पैरासेल आइलैंड, स्ट्रेटली आइलैंड और दक्षिण चीन सागर के कुछ इलाके शामिल हैं। यहां भी चीन कई बार दावे ठोक चुका है। चीन कहता है कि मिंग राजवंश के दौरान ये चीन का पार्ट था। हालांकि वियतनाम के खिलाफ चीन ने 1979 में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उसमें चीन को एक ही महीने के अंदर भयंकर हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसने अब तक किसी भी देश से युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं की है। चीन और फिलीपींस के बीच भी समुद्री सीमा को लेकर के विवाद है। इस क्षेत्र में चीन स्कारबोरो रीफ और स्पार्टली द्वीप समूह को कब्जाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन यहां लगातार अपना हिस्सा बढ़ाता जा रहा है, लेकिन ये फिलीपींस आज की डेट में भारत की शरण में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों फिलीपींस दोनों द्वीपों पर अपना दावा करता है, जिसके बाद अमेरिका भी फिलीपींस का समर्थन कर चुका है। चीन और इंडोनेशिया के बीच भी समुद्री क्षेत्र को लेकर के विवाद है। चीन नट्टू द्वीप समूह और दक्षिण चीन सागर के कई दूसरे हिस्सों पर कब्जाने में लगा है। चीन इस क्षेत्र में कई बार घुसपैठ कर चुका है, जिसका इंडोनेशिया ने विरोध किया था। तो वहीं दोस्तों चीन और मलेशिया के बीच भी स्प्रेटली आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट है। तो वहीं जापान के साथ समुद्री विवाद की वजह सेनकाकू द्वीप समूह और प्रियोगो द्वीप हैं। चीन जापान के अधिकार वाले इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। जापान को डराने के लिए समुद्र में वो कई बार अपनी नौसेना को उतार चुका है। तो वहीं चीन और सिंगापुर के बीच भी दक्षिण चीन सागर के कुछ इलाकों को लेकर के डिस्प्यूट है। दोनों देशों ने जून 2019 में एक समझौता किया था, लेकिन इसके बावजूद उस इलाके में इनका विवाद नहीं थमा है। तो वहीं दोस्तों चीन और ब्रुनेई के बीच भी स्प्रेटली आइलैंड के कुछ पार्ट्स को लेकर के विवाद चल रहा है। जहां तक बात उत्तर कोरिया की करें तो किम जोंग वाले देश पर भी चीन दावा ठोकता है, वहां भी उसका सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि यहां का बड़ा मामला जापान सागर को लेकर के है। दोस्तों चीन की एक्सपेंशन पॉलिसी जग जाहिर है और यही वजह है कि चीन वर्षों पुरानी बातों का हवाला देकर के दूसरे देशों को कब्जाने में लगा है। लेकिन दोस्तों चीन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सारे मुल्क मिलकर के एक साथ उससे बदला ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे मुल्क इस वक्त चीन पर खिसियाए हुए हैं और किसी भी वक्त चीन से बदला लेने की ठान सकते हैं। और अब तो चीन ने ताइवान के ऊपर सबसे बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च कर रखा है। वो लगातार ताइवान के ऊपर अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है। हालांकि दोस्तों अब चीन के खिलाफ एक साथ बड़ा गुट तैयार हो चुका है, जिसमें विवाद वाले सारे देश शामिल हैं। इन देशों को एक तरफ भारत मदद दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका। दोस्तों इसमें से ज्यादातर देश भारत के जिगरी दोस्त बन चुके हैं और वो भारत से ही अपने हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों भारत इन देशों में तेजी से आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। भारत वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे मुल्कों के साथ तो मिसाइलों की डील भी साइन कर चुका है।
वहीं दोस्तों बाकी के 2 दर्जन से ज्यादा देश भारत से हथियारों की तगड़ी डिमांड कर रहे हैं, साथ ही ये सारे के सारे सैन्य गठजोड़ भी बनाना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका भी भारत वाली रणनीति के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो चुका है। यानी दोस्तों भारत से दुश्मनी मोल लेने के कारण चीन का पूरी दुनिया पर राज करने वाला सपना चकनाचूर होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत को इन तमाम देशों के साथ में क्या कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए कि ये पूरी तरह से चीन के खिलाफ हो जाएं और भारत के एक इशारे पर चीन पर टूट पड़ें? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।